गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, उसमें अध्याय चल रहा है वस्तु सत्तावाद और कल्पना व दृष्टि सृष्टिवाद, जिसमें दृश्य और दृष्टा के माध्यम से स्वामी जी समझा रहे हैं। अब आगे लेते हैं। भारतवर्ष में कुछ घरों में बहुत से दर्पण होते हैं। वास्तव में दीवालें और छत दर्पणों से जड़ी रहती हैं। एक बार एक कुत्ता एक ऐसे ही घर में जा घुसा। अपने चारों ओर उसने सैकड़ों कुत्ते दिखाई देने लगे। उसने ऊपर की ओर देखा, उसे अपने सिर पर कुत्ते दिखाई दिए। बस डर के मारे उसने उछलना शुरू कर दिया। तुरंत ही सैकड़ों कुत्ते उछलने लगे। तब वह भूखने और इधर उधर दौड़ने लगा। उन कुत्तों ने भी अपने मुंह फैलाए और दौड़ने लगे। उसका यही ढंग बड़ी देर तक चलता रहा, यहां तक कि वह थकावट के मारे गिर पड़ा और हताश होकर शरीर ही छोड़ दिया। मकान मालिक ने यह हाल देखा और कुत्ते की लोथ उठवाकर फिकवा दी। तत्पश्चात इस कमरे में एक सुंदर नवयुवक ने प्रवेश किया और सभी शीशों में अपनी परछाई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले उसने अपने बालों की तरफ तारीफ की, फिर मुख और अन्य आकृतियों की प्रशंसा की। अंत में वह अपनी पोशाक की व अन्य बातों की सुंदरता उसने देखी। वह इन सैकड़ों चित्रों से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये सैकड़ों चित्र स्वयं उसी के हैं। बस हमें केवल विश्राम मिलता है। हम यह जान लेते हैं कि आत्मा केवल एक ही है और विभिन्न नामों से हमें जितनी शक्लें सूरत दिखाई देती हैं, वे सब हमारी ही वास्तविक आत्मा है। अन्यथा उस कुत्ते के समान दशा होती है। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि यह हमको धोखा देगा, वह हमारी हानि करेगा, तीसरा हमसे कोई चीज छीन लेगा। इन्हीं नाम रूपों के विरुद्ध निरंतर झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि हम उन्हें अपने से भिन्न समझते हैं। किंतु एक बार सत्य का अनुभव होते ही हम राजकुमार की तरह शांत हो जाते हैं। हम जान लेते हैं कि आत्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह निर्विकार और परम स्वतंत्र है। जब तक हम कुत्ते की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं, तब तक हम केवल ऊपरी सतह पर जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु जब हमें आत्मा अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब हम सतह के नीचे गोता लगाकर पूर्ण सत्य के साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। कल्पना करो कि स्वप्न में दृष्टा पहाड़ पर चढ़ा और वहां उसे एक व्याघ्र मिला, जो उसे नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े करने लगा। अथवा वह ऐसे दलदल में फंस गया जिससे निकलना कठिन था, या वह गंगा जी में डूबने लगा। अब यदि यह दृष्टा वास्तविक और सत्य होता, तो वह अनुभव करता
कि ये तो स्वप्न की बातें हैं और उसे कुछ भी व्यथा न होती। व्याघ्र द्वारा नीचे जाने पर वह कदापि रोता और चिल्लाता नहीं। व्याघ्र के द्वारा नोचे जाने पर वह कदापि रोता चिल्लाता नहीं, न कि दलदल की गहराई को देखकर डरता, किंतु हम जानते हैं कि वह कल्पना मात्र था, असलियत नहीं थी। अच्छा, अब स्वप्न की वस्तुओं को सत्य मान लो। दूसरी कंडीशन, अब स्वप्न के वस्तुओं को सत्य मान लो। यदि सचमुच ऐसा होता तो दृष्टा के सोने के बिछौने पर पानी की बाढ़ आ गई होती, सिंह वस्तुतः दृष्टा को नष्ट कर देता इत्यादि। किंतु हम जानते हैं ऐसा कभी होता नहीं। स्वप्न दृश्य भी सत्य नहीं होता। स्वप्न दृश्य कभी सत्य नहीं होता। दृष्टा और दृश्य मिलकर स्वप्न की रचना करते हैं, किंतु उनमें से सत्य और तथ्य एक भी नहीं। बहुत ही सुंदर दृष्टांत से बहुत ही अच्छा समझाया गया है स्वामी रामतीर्थ जी के द्वारा। ओम शांति शांति शांति।